प्रीवियस क्लास में अपन डिस्कस किए थे ड्रॉट, एरिडिटी एंड इट्स टाइप्स। ड्रॉट टाइप्स, एरिडिटी और ड्रॉट के टाइप्स, ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने पढ़ा था एक्चुअली में ड्रॉट जो रहता है उसका जो बेसिक रीज़न है वो क्या है इंडिया में, लो रेनफॉल और फेलियर ऑफ रेनफॉल या फेलियर ऑफ मानसून, ठीक है। इसकी वजह से जो है ड्रॉट क्रिएट होता है। दिस हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रॉट एंड फेमाइन। अगर रेनफॉल लो है या रेनफॉल मानसून जो फेल हो जाता है उसकी वजह से या तो ड्रॉट होगा या फिर ऐसी कंडीशन क्रिएट होगी कि टोटल जो क्रॉप्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। और ड्रॉट का जो मीनिंग होता है वो होता है जनरली डिनोट टू द स्कैरिटी ऑफ वाटर और डिफिशियंसी ऑफ वाटर इन अ रीजन। किसी भी एक रीजन में, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में वाटर की डिफिशियंसी होती है तो उस कंडीशन को अपन ड्रॉट कहते हैं, है ना। पानी की कमी होती है तो उस कंडीशन को हम ड्रॉट कहते हैं। जस्ट इसके एक अपोजिट एक और वर्ड है एरिडिटी। एरिडिटी क्या होता है, दोनों वर्ड सेम है, एरिडिटी और ड्रॉट, दोनों ही कंडीशनों में जो है वाटर की डिफिशियंसी होती है ना। लेकिन एरिडिटी में क्या होता है, एरिडिटी इज़ द परमानेंट फीचर ऑफ द क्लाइमेट और ड्रॉट इज़ द टेम्पररी कंडीशन ऑफ द क्लाइमेट, ठीक है। इसमें दिया भी डेफिनेशन, एरिडिटी इज़ परमानेंट क्लाइमेटिक फीचर एंड इट इज़ द कम्युलेशन ऑफ द नंबर ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। तो ड्रॉट जो है लॉन्ग टर्म प्रोसेस रहता है किसी भी एरिड रीजन में, तो उस कंडीशन को कहते हैं एरिडिटी। और ड्रॉट इज़ ए टेम्पररी क्लाइमेटिक कंडीशन दैट अक्योर फॉर द शॉर्ट पीरियड ड्यू टू द डिफिशियंट प्रिसिपिटेशन फॉर वेजिटेशन, ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन होता क्या है प्रिसिपिटेशन? प्रिसिपिटेशन का मीनिंग होता है वाटर रीचिंग डाउन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द अर्थ इन एनी फॉर्म। एनी फॉर्म मीन्स हो गया सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। तीन फॉर्म में वाटर अवेलेबल है। सॉलिड में आपका आइस हो गया, लिक्विड में रेन और गैसियस में जो एटमॉस्फेरिक वाटर है जो वेपर फॉर्म में है, वेपर फॉर्म इसको बोलते हैं, वेपर फॉर्म ऑफ वाटर, है ना। तो ये 0.0001% एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से किसी भी फॉर्म में अगर वाटर एटमॉस्फेयर से अर्थ तक पहुंचता है तो उस कंडीशन को कहते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन की बहुत सारी फॉर्म्स अवेलेबल हैं जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म है रेन। इसके अलावा भी है स्नोफॉल, स्लीट के अलावा भी है इसमें हिल्स जिसको अपन ओलावृष्टि कहते हैं, फॉग है, स्नो है। इन सभी फॉर्म्स में अगर एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से वाटर अर्थ तक आता है तो इस कंडीशन को प्रेसिपिटेशन कहते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म है रेन। तो रेन की डेफिनेशन भी है, रेन इज़ द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, है ना। जब 1 mm से ज़्यादा इसका ड्रॉपलेट्स होती है तो वो रेन के उसमें फॉर्म में अर्थ तक रीच डाउन होती है। तो इसमें दो टर्म अपन ने पढ़े हैं, सबसे पहला है ड्रॉट और एरिडिटी और प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन ड्रॉट में कुछ माइन्यूटली डिफरेंस भी यहाँ पर है, एरिडिटी हो गया और ड्रॉट हो गया। ड्रॉट में सबसे जो मतलब ड्रॉट क्या है, एक टेम्परेरी कंडीशन है ना, और एरिडिटी एक परमानेंट फीचर है। और एरिडिटी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और ड्रॉट एक क्या है, डिफिशिएंट रेनफॉल की प्रोसेस है। जब भी रेनफॉल जो है डिफिशिएंट अमाउंट में होगा तो उस कंडीशन को ड्रॉट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रॉट की डेफिनेशन। ड्रॉट की डेफिनेशन दो साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग, मतलब दो सोसाइटियों के अकॉर्डिंग ज़्यादा मान्य है। सबसे फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू द रामदास 1960 और दूसरी है अमेरिकन मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी। ये दो डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग है ड्रॉट की, ठीक है। नेक्स्ट है इसका क्लासिफिकेशन, ड्रॉट का क्लासिफिकेशन। तो अपन ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं ड्रॉट क्लासिफिकेशन को। फर्स्ट है इसमें बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में 4 टाइप्स अपन क्लासीफाई किए थे। सबसे फर्स्ट है परमानेंट ड्रॉट, सीजनल ड्रॉट और कंटीजेंट ड्रॉट और इनविजिबल ड्रॉट। ये 4 टाइप के मेजर हैं। परमानेंट जो रहता है वो डेजर्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस में रहता है, डेजर्ट में रहता है
और यहाँ पर जो जो क्रॉप्स का कल्टीवेशन है वो मेनली डिपेंड रहता है आर्टिफिशियल इरिगेशन पर, है ना। यहाँ पर ऐसी कोई भी रेन नहीं होती जिसकी वजह से अपन क्रॉप कल्टीवेशन को सक्सेसफुली कर सकें। एक दो बार रेन हो सकती है मे बी, लेकिन सक्सेसफुल क्रॉप प्रोडक्शन तभी होगा जब वहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी होगी इरिगेशन के लिए, ठीक है। दूसरा है सीजनल। तो सीजनल जो है किसी भी मतलब सीज़न में रह सकता है, वो रेनी सीजन में हो सकता है, विंटर सीजन में हो सकता है ना, कोई भी सीज़न में अगर बारिश कम होती है तो ये ड्रॉट वहाँ पर क्रॉप्स की जो यील्ड है, एवरेज यील्ड है, उसको इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है कॉन्टीजेंट क्रॉप, फेलियर ऑफ द एबनॉर्मल फेलियर ऑफ द रेनफॉल। तो ये किसी भी कंडीशन में हो सकता है ये भी, और ये मोस्टली ह्यूमिड और सेमी ह्यूमिड क्लाइमेट्स में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है इनविजिबल ड्रॉट। इनविजिबल ड्रॉट का एक्चुअली में ड्रॉट का जो मेजर फीचर है वही है कि वाटर की डिफिशियंसी रहती है। अब इसको कभी कभी क्या रहता है, अपन हॉट एयर जो चलती है या ड्राई क्लाइमेट कहें, अपन ड्राई क्लाइमेट से इसको मेज़र करते हैं, और सॉयल मॉइस्चर डिफिशिएंट कंडीशन से भी मेज़र करते हैं, और लो रेनफॉल से भी। तो ये तीनों कंडीशन ड्रॉट कंडीशन है, लो रेनफॉल, लो सॉयल मॉइस्चर और ड्राई कंडीशन, ठीक है। तो इनविजिबल में ये रहता है कि एवापोरेशन लॉसेस के थ्रू वाटर का लॉस तो होगा ही होगा, और फार्मर्स को ये लगता है कि अवेलेबल सॉयल मॉइस्चर प्रेजेंट है, क्रॉप की हेल्थ भी ठीक है, लेकिन जो फाइनल यील्ड है, जो ऑप्टिमम यील्ड आना चाहिए अपन को, जो अपन ने एवरेज यील्ड का एक एस्टिमेट किया होता है, उतना यील्ड नहीं मिलता है, यील्ड पर रिडक्शन होता है, कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है, इसको कहते हैं इनविजिबल। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द रिलेवेंस ऑफ यूज़र्स। इसको अपन प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ये नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1976 के अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई किया गया है। इसमें 4 टाइप क्लासिफिकेशन है। सबसे फर्स्ट है मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, एटमॉस्फेरिक ड्रॉट, हाइड्रोलॉजिकल एंड एग्रीकल्चर ड्रॉट। तो मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट उसको कहेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज कंडीशन वेयर द एनुअल प्रेसिपिटेशन इज लेस देन नॉर्मल ऑफ एवरेज, ठीक है, चाहे वो मंथ में हो, सीजन में हो, ईयर में हो। तो मेट्रोलॉजी से मतलब हो गया जो एवरेज रेनफॉल है वो कैसा है, लेस है कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। फॉर एग्जांपल अपन यहाँ पर समझ सकते हैं 2013 में 1150 mm एनुअल रेनफॉल था, 2014 में जो है 925 mm रेनफॉल हुआ। तो प्रीवियस ईयर से रेनफॉल रिड्यूस हुआ है, इफेक्ट हुआ है, तो इसको कहेंगे मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। सेकंड है एटमॉस्फेरिक ड्रॉट। एटमॉस्फेयर में है लो ह्यूमिडिटी, ठीक है, हॉट एयर या ड्राई कंडीशन। इसमें क्या होता है, प्लांट्स जो है विल्टिंग सिम्टम्स शो करते हैं, है ना। तो सबसे फर्स्ट है लो एयर ह्यूमिडिटी और हॉट ड्राई एयर, और प्लांट शो द विल्टिंग सिस्टम्स, तो इसको अपन कहेंगे एटमॉस्फेरिक ड्रॉट। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट रहता है जब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इफेक्ट होती है ना, वाटर बॉडीज इफेक्ट होती हैं, है ना, जैसे रिजर्वर्स हैं, टैंक्स हैं, रिवर्स हैं, डैम्स हैं, इनमें क्या रहता है, वाटर डिफिशिएंट कंडीशन शुरू हो जाती है। यानी कि एक लेवल था 12 फीट किसी भी डैम में, अब वो रिड्यूस होके हो गया 10 फीट, तो इसको कहेंगे अपन हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। मतलब व्हेन द ड्रॉट इफेक्ट ऑन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और रिजर्वर्स लाइक टैंक्स है, डैम्स हैं, रिवर्स हैं, इसमें अगर वाटर इफेक्ट होता है, इसका जो एक लेवल इफेक्ट होता है, इसको कहेंगे हाइड्रोलॉजिकल इफेक्ट। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर ड्रॉट, इसको अपन सॉइल ड्रॉट भी कहते हैं। इसका क्या है, द रिजल्ट ऑफ सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस ड्यू टू द इम्बैलेंस बिटवीन द अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर एंड एवापोट्रांसपायरेशन। इसमें क्या होता है, ईटी जो रहता है, एवापोट्रांसपायरेशन जो रहता है वो क्या रहता है, हाई रहता है ना, और प्रेसिपिटेशन यानी कि रेनफॉल वो कैसा रहता है, लो रहता है। हाई एवापोरेशन रहेगा, प्रेसिपिटेशन लो रहेगा, तो क्या होगा, सॉइल मॉइस्चर इम्बैलेंस हो जाएगा, यानी कि रिड्यूस हो जाएगा। जब सॉइल इम्बैलेंस रिड्यूस होगा तो क्रॉप्स की फोटोसिंथेसिस है, रेस्पायरेशन है, ये सभी एक्टिविटीज़ ऑलमोस्ट क्लोज हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा, जो फाइनल यील्ड प्रोडक्ट है उस पर इफेक्ट पड़ेगा और यील्ड का लॉस होगा। इसको कहते हैं एग्रीकल्चर ड्रॉट, यानी कि व्हेन द ड्रॉट इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इट्स कॉल्ड एग्रीकल्चर ड्रॉट। फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइम ऑफ अक्यूरेंस। इसमें 3 टाइप है, अर्ली सीजन ड्रॉट, मिड सीजन ड्रॉट एंड लेट सीजन ड्रॉट।
इसको भी अपन रिवाइज कर लेते हैं। तो अर्ली सीजन ड्रॉट है, इट अक्यूर ड्यू टू द डिले इन ऑनसेट ऑफ मानसून। ऑनसेट ऑफ मानसून होता है मतलब मानसून का आना, कमिंग ऑफ मानसून, ठीक है। ड्यू टू द लॉन्ग ड्राई स्पेल्स आफ्टर अर्ली सोइंग। अब एक टर्म आया इसमें, ड्राई स्पेल। ड्राई स्पेल, ड्राई स्पेल का मतलब होता है नो रेन या नंबर ऑफ रेनलेस डेज, रेनलेस डेज, ठीक है। ये दो टाइप का रहता है, ड्राई स्पेल्स फॉर हैवी सॉयल। हैवी सॉयल्स में इसको काउंट करते हैं 15 to 20 डेज। अगर जिस एरिया में हैवी सॉयल है, ब्लैक सॉयल है, डार्क सॉयल है, अगर वहाँ पर 15 to 20 डेज तक रेनफॉल अवेलेबल नहीं है तो उस एरिया के लिए अपन टर्म यूज़ करेंगे ड्राई स्पेल। दूसरा हो गया लाइट सॉयल, इसमें 10 to 15 डेज। अगर किसी भी एरिया में जहाँ पर लाइट सॉयल है, येलो सॉयल है, रेड सॉयल है, तो और वहाँ पर 10 दिन तक बारिश नहीं होती, सैंडी सॉयल है, तो उस एरिया के लिए अपन काउंट करेंगे ड्राई स्पेल 10 डेज़ के लिए, ठीक है। तो इस ड्राई स्पेल का मीनिंग हो गया रेनी सीजन में जितने दिन तक बारिश नहीं होगी उन दिनों को कहते हैं ड्राई स्पेल। तो अर्ली मतलब हो गया ऑनसेट ऑफ मानसून, यानी कि जिसमें क्या होता है ड्यू टू द डिले इन ऑनसेट ऑफ मानसून, मतलब मानसून के आने में देर हो जाती है, तो अर्ली सीजन ड्रॉट हो गया। मिड सीजन में हो गया ड्यू टू द लॉन्ग गैप्स बिटवीन द टू सक्सेसिव रेन एंड स्टोर मॉइस्चर बिकमिंग द इनसफिशिएंट ड्यूरिंग द लॉन्ग ड्राई स्पेल। अब जैसे कि किसान ने क्रॉप ग्रो की है जुलाई से अक्टूबर तक, और सितंबर और अगस्त, इस 2 मंथ के बीच में क्या हुआ, जो 2 रेन के बीच में जो गैप है वो ज़्यादा हो गया, तो सॉइल जो मॉइस्चर अवेलेबल था पहले प्रीवियस जो रेनफॉल हुआ था उससे क्या होगा, सॉइल मॉइस्चर सफिशिएंट अमाउंट में स्टोर हो जाएगा सॉइल में, और उसी से अपना प्लांट लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे। तो जब लॉन्ग गैप हो जाएगा तो वो क्या होगा, या तो प्लांट उसको यूज़ करेंगे या हाई सनलाइट की वजह से उसका एवोपरेशन से लॉस हो जाएगा। तो लॉस होने से क्या होगा, फिर से सॉइल मॉइस्चर इम्बैलेंस होगा, इम्बैलेंस हुआ तो फिर ड्राई कंडीशन क्रिएट होगी, तो प्लांट्स के ऊपर डिफेक्ट पड़ेंगे, तो इसको कहते हैं मिड सीजन ड्रॉट। फिर हो गया एक लेट सीजन ड्रॉट, अक्योर ड्यू टू द अर्ली सेसेशन ऑफ द रेनफॉल, यानी कि रेनफॉल तो हुआ लेकिन बहुत जल्दी हो गया। जून में मानसून, जुलाई में आना था मानसून, वो जून में ही कंप्लीट हो गया। इसकी वजह से क्या होगा, वाटर स्ट्रेस जो कंडीशन होगी वो मैच्योरिटी स्टेज पे आ सकती है ना। जैसे जुलाई में कंप्लीट हो गई रेन, तो अगस्त और सितंबर और अक्टूबर, तो अगस्त और सितंबर के बीच में बारिश नहीं होगी, तो जो स्ट्रेस है वाटर का वो क्रॉप को सफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक क्लासिफिकेशन और टाइप्स थे, वो कंप्लीट हो गए। अब है कि ड्रॉट्स जो होता है उसके मेजर कोजेज़ क्या हैं, है ना, मेजर कोजेज़ क्या हैं ड्रॉट्स के। तो कुछ इंपॉर्टेंट कोजेज़ हैं, इंपॉर्टेंट कोजेज़ ऑफ एग्रीकल्चर ड्रॉट। सबसे फर्स्ट है इनएडेक्वाइट प्रेसिपिटेशन, यानी कि प्रेसिपिटेशन तो अवेलेबल है लेकिन प्रॉपर जितना होना चाहिए, जैसे क्रॉप को 1150 mm वाटर रिक्वायरमेंट है अपनी लाइफ साइकिल में, 1150 mm वाटर रिक्वायरमेंट है, और रेनफॉल जो है 625 mm हो रहा है ना, तो सही अमाउंट में नहीं है, तो ये भी ड्रॉट का एक रीज़न है। एरेडिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल जैसे कि मध्य प्रदेश की अपन बात करें तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो इसमें से मान लो ये नॉर्थ का जो रीजन है यहाँ पर तो बारिश हुई है ना, और साउथ का जो रीजन है उसमें बारिश नहीं हुई। तो ये एरेडिक डिस्ट्रीब्यूशन है, एक ही डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है कि किसी तहसील में बारिश हुई है ना, और किसी तहसील में नहीं हुई है। तो जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर किसी स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, किसी तहसील में बारिश हुई है या किसी तहसील में बारिश नहीं हुई है। सेकंड है लॉन्ग ड्राई स्पेल्स इन मानसून, जैसा कि अपन पढ़ाया कि ड्राई स्पेल्स होते हैं नो नंबर ऑफ रेनलेस डेज, उसको कहते हैं ड्राई स्पेल। तो लॉन्ग टर्म्स के लिए आते हैं, यानी कि 20 डेज़ के लिए या 30 डेज़ के लिए जो है बारिश नहीं होगी, तो ये ड्राई स्पेल्स की वजह से क्रॉप सफ़र करती है, तो ये भी एक रीज़न है ड्रॉट क्रिएट होने का। नेक्स्ट है लेट ऑनसेट ऑफ मानसून,
मानसून आने का एक टाइम है 1 जुलाई और मानसून आ रहा है 15 जुलाई या 20 जुलाई को, तो मानसून लेट हो गया। तो फार्मर्स की जो सोइंग होनी थी, क्रॉप्स की जो ग्रोथ होनी थी जुलाई में, वो पूरा जो एक एग्रीकल्चर एक्टिविटी है सभी लेट हो गई, है ना। तो ये हो गया लेट ऑनसेट ऑफ मानसून। नेक्स्ट है अर्ली विड्रॉवल ऑफ मानसून। एक तो मानसून लेट आया, विड्रॉवल का मतलब हो गया कंप्लीट होना। मानसून कंप्लीट हो जाएगा, टोटल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कोई रेंज अवेलेबल नहीं रहेंगी। तो एक तो लेट मानसून आया और जल्दी वापस चला गया, ये भी एक ड्रॉट होने की कंडीशन क्रिएट होती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रॉपर सॉइल एंड क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन की प्रैक्टिसेस की कमी है, उसकी वजह से भी ड्रॉट क्रिएट होते हैं। और क्रॉप मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, इसकी वजह से भी ड्रॉट कंडीशन को फेस करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अपन समझते हैं, जैसे राइस है, इसको हाई वाटर रिक्वायरमेंट रहती है और पल्स है, पल्स को वाटर की नीड कम रहती है। अगर कोई ड्रॉट कंडीशन क्रिएट वाला की रीज़न है, जहाँ पर पिछले साल भी ड्रॉट हुआ हो या कभी 10 साल के इंटरवल में कभी ड्रॉट हुआ हो, तो वहाँ पर जो है राइस का कल्टीवेशन न करके फार्मर जो है पल्स को सिलेक्ट करते हैं, तो ड्रॉट को फेस नहीं करना पड़ेगा, है ना। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स को ग्रो नहीं करना है और ऐसी क्रॉप्स को ग्रो नहीं करना है जो हाई वाटर रिक्वायरमेंट उसका नीड हो। तो ऐसी क्रॉप्स को ग्रो करें जिसको लो वाटर रिक्वायरमेंट हो। तो ये कुछ बेसिक कोजेज़ हैं जिसकी वजह से एग्रीकल्चर ड्रॉट क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ ड्रॉट ऑन क्रॉप प्रोडक्शन। तो जैसे ड्रॉट क्रिएट होगा वहाँ पर, तो कई सारे इफेक्ट एग्रीकल्चर में देखने को मिलेंगे, जिसमें से सबसे फर्स्ट है वाटर रिलेशनशिप। वाटर रिलेशनशिप देखिए, वाटर रिलेशनशिप से मतलब है प्लांट और सॉयल। जब सॉयल में वाटर अवेलेबल रहेगा, इसी को प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे और इसी के थ्रू जो है फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करेंगे, क्योंकि प्लांट्स को अपना स्वयं का भोजन या फूड मटेरियल बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस करना नेसेसरी है, और इसमें जो है वाटर का लॉस होता है, स्टोमेटा के थ्रू वाटर का लॉस होता है। तो क्या होगा, कंटिन्यूस वाटर का लॉस होता रहेगा, तो सॉइल में जो बैलेंस वाटर अवेलेबल है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो अवेलेबल नहीं रहेगा तो प्लांट्स क्या है, ड्राई विल्टिंग सोर्स सिम्टम करेंगे, फोटोसिंथेसिस अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाएगा और प्लांट में जो है बिल्टिंग पॉइंट आ जाएगा, है ना, मुरझान बिंदु जिसको बोलते हैं, मुरझाने लगेंगे पौधे। और इसी की वजह से फिर वाटर एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम रहेगी, और जो फूड मटेरियल और जो न्यूट्रिएंट का ट्रांसलोकेशन होना था रूट से लीव्स तक और लीव्स से रूट तक, यानी कि न्यूट्रिएंट्स रूट लीव्स तक पहुंचते हैं, फिर वहाँ जो फोटोसिंथेट्स बनते हैं वो सभी पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ट्रांसलोकेशन के थ्रू। तो ये प्रोसेस क्लोज हो जाएगी और अल्टीमेटली इफेक्ट ऑन द ट्रांसपायरेशन रेट। जब वाटर अवेलेबल नहीं रहेगा तो ट्रांसपायरेशन रेट अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर अवेलेबल होना सबसे ज़रूरी है ना। तो फोटोसिंथेसिस रिड्यूस बाय मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन। तो जैसे ही मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन क्रिएट होगी प्लांट्स में या सॉइल में, फोटोसिंथेसिस रेट डाउन हो जाएगी, है ना। और क्लोरोफिल कंटेंट जो पिगमेंट है वो भी इसका रिड्यूस हो जाएगा और लीफ एरिया रिड्यूस हो जाएगा। इससे जो एसिमिलेशन हो रहा है जितने भी फूड मटेरियल का लीव्स में, उनका बनना बंद हो जाएगा। तो प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट इफेक्ट होगी फोटोसिंथेसिस रिड्यूस होने से। नेक्स्ट है रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन इंक्रीज हो जाएगा ड्रॉट कंडीशन में, और सीवियर कंडीशन में क्या होगा, वाटर कंटेंट लो हो जाएगा और रेस्पायरेशन क्लोज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एनाटॉमिकल चेंजेस। तो प्लांट्स में बहुत सारे एनाटॉमिकल चेंजेस होंगे। सबसे फर्स्ट है इसमें चेंजेस है डिक्रीज इन साइज ऑफ सेल एंड इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ सेल एंड सेल्स बिकम थिकर सेल वॉल। थिकर मीन्स हो गया, जैसे अपन कैक्टस की लीव्स को देखते हैं वो थिक हो जाती है, ऐसे ही सभी प्लांट्स की लीफ हो जाएंगी। थिक सेल वॉल का यूज़ होता है कि वो अपने सबसे फर्स्ट अपने वाटर कंजर्व करती हैं लीव्स, और उस वाटर के थ्रू अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने का कोशिश करती है, ठीक है। तो एनाटॉमिकल चेंजेस में साइज़ कम हो जाएगा, इंटरसेलुलर स्पेस कम हो जाएगा, और सेल्स जो है सेल वॉल जो है क्या हो जाएंगी, थिक हो जाएंगी। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर अफेक्टेड ड्यू टू द वाटर डिफिशिएंट कंडीशन। नेक्स्ट है हार्मोनल चेंजेस। तो ये बहुत ही मेजर पॉइंट है। द एक्टिविटी ऑफ द ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स। देखिए हार्मोन्स जो है 5 टाइप्स होते हैं, जिसमें से 3 हार्मोन्स जो है ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं और 2 हार्मोन्स ग्रोथ को डिक्रीज करते हैं, यानी रिटार्डस बोलते हैं, ग्रोथ रिटार्डस और ग्रोथ प्रोमोटिंग। तो ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स होते हैं साइटोकाइनिन,
जिब्रेलिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, IAA इसको बोलते हैं अपन। और डिक्रीजिंग हार्मोन्स रहते हैं लाइक एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। ठीक है, तो जब वाटर की डिफिशियंसी रहेगी प्लांट्स में, तो जो ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स है लाइक साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन एंड इंडोल एसिटिक एसिड, इनका सिंथेसिस जो है डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और जो ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं हार्मोन्स लाइक एब्सिसिक एसिड एंड एथिलीन, इनका प्रोडक्शन हाई हो जाएगा। इससे क्या होगा, प्लांट्स की हाइट शॉर्ट हो जाएगी, ड्वार्फ प्लांट्स हो जाएंगे, जिससे फोटोसिंथेसिस कम होगा और वाटर कंजर्व ज़्यादा होगा। ये ऑटोमेटिकली प्लांट्स जो है अपने आप को एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए कुछ चेंजेस अपने मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में और मेटाबॉलिक रिएक्शंस में चेंजेस करते हैं, जिससे कि वो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में ईजिली सर्वाइव कर सकें। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन अपटेक एंड एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑल्सो अफेक्टेड अपटेक ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। तो जैसे ही वाटर की डिफिशिएंट कंडीशन, देखो जब वाटर अवेलेबल रहता है राइट अमाउंट में, तो सभी जो न्यूट्रिएंट्स है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो चाहे मेजर न्यूट्रिएंट्स हो, वो वाटर में डिजॉल्व होते हैं और रूट हेयर्स के थ्रू प्लांट्स में पहुंचते हैं और न्यूट्रिशन का वर्क करते हैं। तो जैसे डिफिशिएंट कंडीशन होगी, नाइट्रोजन का फिक्सेशन है ना, एसिमिलेशन और उसका अपटेक, ये सभी जो है रिड्यूस हो जाएंगे, इसकी रेट रिड्यूस हो जाएगी या क्लोज हो जाएंगे, और NPK का रिडक्शन भी हो जाएगा। और तो इससे क्या होगा, ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ डेवलपमेंट इफेक्ट होंगे। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो देखिए, जब वाटर डिफिशिएंट कंडीशन रहेगी तो न्यूट्रिएंट्स का अपटेक कम होगा, और अपटेक कम होने से ग्रोथ और डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पर दो टर्म है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दोनों टर्म अलग अलग हैं। ग्रोथ का मतलब होता है इरिवर्सिबल चेंजेस, रिवर्सिबल चेंजेस इन सेल शेप, साइज एंड हाइट ऑफ प्लांट एंड ड्राई वेट। प्लांट्स में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं, जैसे कि प्लांट की हाइट है, उसका ड्राई वेट है, सेल का शेप और साइज़ है, ये कभी चेंज नहीं होती, इरिवर्सिबल है। एक बार जो प्लांट्स की हाइट 10 सेंटीमीटर हो गई तो वो रिड्यूस होकर 2 सेंटीमीटर नहीं हो सकती है, तो इसको कहते हैं ग्रोथ। और डेवलपमेंट होता है फेजिक चेंजेस इन प्लांट, फेजिक चेंजेस मतलब होता है जैसे प्लांट्स में सबसे फर्स्ट जर्मिनेशन हुआ, सीडलिंग स्टेज बनी, फिर वेजिटेटिव ग्रोथ, फिर फ्लावरिंग, फिर रिप्रोडक्शन, सीड सेटिंग एंड मैच्योरिटी। तो ये फेजिक चेंजेस होते जाते हैं, एक एक फेज आएगा, तो इसको बोलेंगे डेवलपमेंट। ठीक है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन दोनों की डेफिनेशन अलग अलग है। तो इसमें क्या चेंजेस होता है, जब ड्रॉट कंडीशन रहती है, डिक्रीज इन लोअर लीव्स, डिक्रीज इन ग्रोथ ऑफ द लीव्स, स्टेम्स, फ्रूट्स। तो ये तीनों चीज़ें क्या होगा, इनकी ग्रोथ अल्टीमेटली रुक जाएगी, तो प्लांट की हाइट रिड्यूस हो जाएगी, है ना। मतलब प्लांट को 13 डेज़ में होना चाहिए 30 सेंटीमीटर, लेकिन प्लांट की हाइट रह जाएगी 16 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर, है ना। तो इस तरह से इसकी हाइट पे इफेक्ट पड़ेगा और मैच्योरिटी डिले हो जाएगी। अगर फ्लोरिंग से पहले ड्रॉट कंडीशन क्रिएट हुई और फ्लोरिंग के बाद हुई है तो क्या होगा, मतलब मैच्योरिटी और टाइम लेगी इसमें। तो दो इसमें टर्म है, मैच्योरिटी डिले इफ ड्रॉट अक्योर बिफोर द फ्लोरिंग वाइल इट एडवांस इफ ड्रॉट अक्योर आफ्टर द फ्लोरिंग। तो दो कॉन्सेप्ट है इसमें। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन एंड ग्रेन ग्रोथ। तो जैसे ही ड्रॉट कंडीशन क्रिएट होगी किस समय, ड्रॉट एट फ्लोरिंग एंड ग्रेन डेवलपमेंट स्टेज। तो इससे क्या होगा, डिटरमाइन द नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड इंडिविजुअल वेट। मतलब अगर ड्रॉट कंडीशन क्रिएट होती है फ्लोरिंग के समय तो फ्लावर्स जो है वो ड्रॉप आउट हो जाएंगे और सीड का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा। लास्ट है ईल्ड। तो अल्टीमेटली जो फोटोसिंथेसिस इफेक्ट होगा, रेस्पायरेशन इफेक्ट होगा, एनाटॉमिकल चेंजेस होंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शन स्टॉप्स हो जाएंगे, हार्मोनल चेंजेस हो जाएंगे, न्यूट्रिशन अपटेक नहीं होगा, ग्रोथ डेवलपमेंट रिड्यूस होगा। तो अल्टीमेटली जो ईल्ड है वो इफेक्ट होगी और ईल्ड इफेक्ट मतलब रिड्यूस हो जाएगी, ईल्ड रिड्यूस हो जाएगी, किसी भी क्रॉप्स की ईल्ड अल्टीमेटली रिड्यूस होगी। तो एक बहुत छोटा सा टॉपिक है ड्रॉट, हेरिडिटी एंड इट्स टाइप एंड कोजेज ऑफ द ड्रॉट एंड इफेक्ट ऑफ ड्रॉट ऑन एग्रीकल्चर या प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। थैंक यू।